ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। आप सभी को राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्नता पूर्वक होंगे। सज्जनों, कर्मकांड पूजन सीखे विधि का यह भाग दूसरा है। इसके पहले पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जिसमें हम प्रथम से कैसे पूजन प्रारंभ करना है और किस प्रकार आचमन, तिलक, शिखाबंधन करते हुए स्वस्ति वाचन का पाठ और मंगल प्रार्थना, इस सब का हमने उच्चारण सीखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देख करके उच्चारण सही नहीं किया है तो पहले आप उसको तैयार करें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। आइए हम प्रारंभ करते हैं और इस वीडियो पर हम पूजन के क्रम संकल्प से प्रारंभ करेंगे। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अथ प्रधान संकल्प। पूजन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्थान जो रखता है वह संकल्प है, क्योंकि बिना संकल्प के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि हम जीवन में कुछ करने का विचार करते हैं तो वह विचार ही हमारा संकल्प होता है जो मन में ठानते हैं। ऐसे ही पूजन का क्रम है। हम पूजन करने जा रहे हैं तो उसका संकल्प, तो संकल्प के लिए यजमान दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, द्रव्य, कुशा आदि लेकर संकल्प करें। ब्राह्मण को उच्चारण करना है। 3 बार यजमान को कहें कि आप ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार उच्चारण कीजिए और फिर संकल्प पढ़ना प्रारंभ करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अगर आप भारतवर्ष में हैं तो भारतवर्ष का नाम, अथवा आप अन्य किसी वर्ष में हैं तो यहाँ पर आपको उस वर्ष का नाम उच्चारित करना है। आर्यावर्त के देशे पुण्य क्षेत्रे। भारतवर्ष में आप किस क्षेत्र पर हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रयाग क्षेत्र, काशी क्षेत्र आदि, नर्मदा क्षेत्र, तो आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं उसका उच्चारण कर लें। विक्रम सके बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे। प्रतिवर्ष संवत्सर बदलता है, तो वर्तमान में जब हम पूजन कर रहे हों उस समय जो संवत्सर है तो अमुक के स्थान पर संवत्सर का नाम ले लेना है। अमुक अयने, जो अयन चल रहा है उत्तरायण या दक्षिणायन। अमुक अयने श्री सूर्य। अमुक ऋतौ, जो ऋतु चल रही है उसका उच्चारण। महामांगल्य प्रद मासोत्तमे, जो मास चल रहा है तो अमुक के स्थान पर उसका उच्चारण करना है। श्रावण, कार्तिक आदि, तो मासे। अमुक पक्षे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, तो जो पक्ष है चल रहा है वर्तमान में उसका यहाँ पर उच्चारण करना है। अमुक तिथौ, जिस समय हम पूजन करने के लिए बैठे हैं उस समय तिथि कौन सी है उसका उच्चारण करना है। अमुक वासरे, वह दिन कौन सा है वह आपको उच्चारित करना है। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, अमुक राशि स्थिते श्री देवगुरु। यानी जिस जिस राशि पर स्थित हैं तो अमुक के स्थान पर उसका नाम उच्चारित करना है। यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सस्व एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अमुक गोत्र, तो जो यजमान है अपना गोत्र ले अमुक के स्थान पर, और अमुक नाम, वो अपना नाम ले, और जो ब्राह्मण है तो शर्मा और क्षत्रिय आदि हैं वर्मा, गुप्त जो व्यापार आदि हैं तो गुप्ता। इति अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दैविक भौतिक तापत्रय विनाशाय धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम मम जन्म राशि वर्ष गोचर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा योगिन्यादि दशा मध्ये च मे केचन सूर्यादि अरिष्ट प्रदाह ग्रहाः तेषां सकलारिष्टं वारण पूर्वकं शुभता संसिद्ध्यर्थं गृहकृता राजकृता शत्रुकृता च पीड़ा नाशार्थम सर्वविध
भयाप मृत्यु रोगादि दूरीकरणार्थ करणाय सर्वत्र सुख शांति प्राप्तये च मम समस्त पाप क्षय पूर्वकम दीर्घायुर्विपुल धन धान्य पुत्र पौत्राद्यन वक्षिण्य संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी बहुकीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदभीष्ट सिद्ध्यर्थम मनोभिलषितम समस्त कामना सिद्ध्यर्थंच सपरिवारस्य सर्वविधि कल्याणार्थम श्री अमुक देवता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम प्रसन्नार्थांच ब्राह्मण द्वारा अमुक मंत्रस्य, यहाँ पर अमुक देवता कृपा प्रसादार्थ, तो जिस भी देवता का पूजन करना है, जैसे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है तो श्री सत्यनारायण देवता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम प्रसन्नार्थांच ब्राह्मण द्वारा अमुक मंत्रस्य अमुक स्तोत्रस्य, तो जो मंत्र का जप करने के लिए संपर्क कर रहे हैं, वो संकल्प कर रहे हैं तो आपको उसका उच्चारण करना है, स्तोत्र के लिए कर रहे हैं उसका उच्चारण करना है, जो संख्या हो उसकी उस संख्या का अमुक संख्या कम जपम या अमुक संख्या कम पाठम या अमुक देवता पूजनम, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसको यहाँ पर उच्चारित करना है। ततंगत्वेन वास्तु योगिनी क्षेत्रपाल नवग्रह सर्वतो भद्र लिंगतो भद्र मंडल देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजन पूर्वकम प्रधान वेदा मुपरि सुवर्ण रजत ताम्रमयीं वा अमुक देवस्य प्रतिमाम अग्नितारण प्रतिष्ठा पूर्वकम यथोपचार पूजनम तत्रादौ च निर्विघ्नतायै गणपत्यादि पंचांग देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम पुण्याह वाचनम दिग्रक्षणम साच आचार्यस्य ब्राह्मणानाम वर्णंचा करिष्ये। इस प्रकार कह करके संकल्प में जो हाथ में द्रव्य दक्षिणा लिए हुए थे उसको गौरी गणेश भगवान के सामने छोड़ देना है। इसके बाद भूमि पूजन करना है। मंत्र है ओम स्यो न पृथिवी नो भवानिक्षरा निवेशानि यक्षानः शर्मस प्रथाः ओम भूर्भुवः स्वः आधारशक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भूमि पूजन केवल गृहारंभ मंडपारंभ जलाशयरंभ देवालयरंभ इत्यादि कार्यों में किया जाता है, और लेकिन सभी पूजनों में भी करना चाहिए, इससे कृपा प्राप्त होती है। दीप पूजन, इसके बाद ईशान कोण में स्थापित घृत का दीपक का पूजन करें। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके ध्यान करें और मंत्र का उच्चारण हरि ओम ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृता यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः दीपदेवताय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब इसके बाद श्री गणेश अंबिका पूजन प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दोनों गौरी गणेश भगवान का आवाहन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा।
हे रम्ब त्वमेहेहि ह्यम्बिका त्र्यम्बकात्मजा सिद्धिबुद्धिपते त्रक्ष लक्षलाभपितुः पितः नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरस्वधये आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब मैया गौरी का आवाहन करना है। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हरि ओम ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयति कश्चन सा सत्यस्वकाः सौभद्रिकां काम्पीलवासिनीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। और मैया गौरी के पास छोड़ दें। इसके बाद जो क्रम आता है आवाहन के बाद, जिनको हमने आवाहित किया है अब इनकी प्रतिष्ठा करें। तो गौरी गणेश भगवान की हमको अब प्रतिष्ठा करना है। तो प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करना है, तो उनका स्पर्श करके उनके ऊपर अक्षत छोड़ना है और मंत्र पढ़ना है। हरि ओम मानो ज्योतिरजोखता माजसिया बृहस्पतिर्यज्ञामि मंतानो त्वरिष्टं यज्ञगुंसामि दधातु विसवे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्यमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम भूर्भुवः स्वः। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। इसके बाद प्रतिष्ठा के बाद आसन प्रदान करना है गौरी गणेश भगवान के लिए पुष्प का आसन। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वाशेषानो यदन्नेनातिरोहति। विचित्ररत्नखचितं दिव्यास्तरणसंयुतं स्वर्णसिंहासनं चारुगृहिणी श्वशुरपूजिता। ओम भूर्भुवः स्वः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसनं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद आचमनी लेकर के पाद्य चरणों के पास छोड़े, चरण धोले। ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे सर्वतीर्थसमुद्भूतं पाद्यं गन्धादिभिर्युतं विघ्नराजगृहाणेदं जगद्धाति प्रसीद च। ओम भूर्भुवः स्वः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पाद्यं समर्पयामि। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करना है। किसी पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल यानी पुंगी फल, सुपारी रख करके और गणेश गौरी भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोष्येहा भावत पुनः ततो बिखवं विकरामत्सासननसने अभि गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु गृहाण जगदम्बिके अर्घ्यं च फलसंयुक्तं गन्धमाल्याक्षतैर्युतम्। ओम भूर्भुवः स्वः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य के बाद आचमन प्रदान करना है। तीन आचमनी जल मुख के सामने छोड़ना है।
ॐ ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्दित गङ्गोदकेन देवेश कुरुष्वाचमनं शिवे ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आचमनं समर्पयामि। इसके बाद आचमन के बाद स्नान। पहले सर्वप्रथम जल से स्नान कराना है। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः संहृतं पृखदाज्यं पशुस्तांश्च करे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे मन्दाकिन्यास्तु यदवारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराना है। ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिता पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधो शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम के बाद शुद्धोदक स्नानम। ॐ शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येताः श्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणायाम आवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रम, वस्त्र नहीं है तो रक्षा सूत्र। ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्र मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते दुराचमनीय जलं समर्पयामि। दो आचमनी जल छोड़ देना है। इसके बाद यज्ञोपवीत गणेश जी को जनेऊ। ॐ यज्ञो देवानां प्रत्येति सोमानामादित्याशो भवता मृडयन्तः आवोर्वाचे सोमतिर्ववृत्यादगुं होश्चिद्या वरिवो वितरा सदादित्वेभ्यस्त्वा नौभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः दो आचमनी जल छोड़ दीजिए। इसके बाद उपवस्त्र। ॐ सुजातो ज्योतिखा सहस्रमवरुथमासदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संययस्वविभावसो श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते दुराचमनीय जलं समर्पयामि। चंदन रोली कुमकुम का लगाएं। ॐ त्वां गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादामुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धं समर्पयामि। अक्षताः, अक्षत यानी चावल।
ॐ अक्षन्नामी मदन्त ह्यवप्रिया अधोखता अस्तोखता स्वभानवो विप्रानभीष्टाया मतीयो जानविन्द्रते हरि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठाः कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्प पुष्पमाला। ॐ ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सजित्वरीर्विरुधाः पारैष्णवाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। दूर्वा। ओम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना है। ओम कांडात कांडात प्रारोहन्ति पारुखाः पारुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च दूर्वांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओं भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। सिंदूर। पीला सिंदूर नहीं, लाल सिंदूर चढ़ाना है। ओम सिंधोरिव प्राध्वनेशो घनाशो वातप्रामियाः पातयन्ति यहवाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवस्सुः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। अबीरादि परिमल द्रव्य। अबीर गुलाल चढ़ाना है। ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुं सम्परिपातु विश्वतः नानापरिमलैर्दिव्यैर्निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अबीरनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यतां। भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य इत्र चढ़ाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नानासुगन्धपुष्पेभ्यः शाररूपं समाहुतं सुगन्धितमिदं द्रव्यं गृहाण सुरसत्तमा। ओं भूर्भुवस्सुः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगन्धिद्रव्याणि समर्पयामि। धूप। ओम धोरसि धोर्वधोर्वन्तं धोर्वतं जोष्मान् धोर्वतीतं धोर्वया धोर्वयं वयं धोर्वामः देवानामसि वह्नितमगुं सस्नितमं पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपम् आघ्रापयामि। दीप। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च वर्ति संयुक्तं मुनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहम्। ओं भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। सज्जनों, इस वीडियो पर आज हम सब यहीं तक दीप तक का अभ्यास करते हैं और इसके अगले पाठ पर भाग 3 पर हम नैवेद्य से लेकर के संपूर्ण प्रार्थना पूजा को आगे सीखेंगे। आज यहीं तक।
आशा करते हैं कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना भाव हृदय का कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि आने वाला जो वीडियो हो आपके पास पहुंच जाए। अगला अभ्यास के लिए आप कर्मकांड पूजन सीखे विधि का पार्ट 3 देखिएगा। राधे राधे। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड पूजा मंत्र विधि स्तोत्र व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।